पिछले वीडियो में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर में कुछ टॉपिक डिस्कस किया था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आज का जो लेक्चर नंबर 4 है क्लास 11 का सेट थ्योरी का, इसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कार्डिनलिटी, सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि कार्डिनलिटी क्या होता है, सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी जानने से पहले हम लोग सेट का बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं। सेट का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है? एन कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और वो बोल सकता है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का। तो कोई भी सेट में कितना एलिमेंट हो सकता है, जितना भी सेट होता है ना, एक सेट में जितना एलिमेंट होता है वो उसका कार्डिनलिटी कहा जाता है। सपोज दैट एक सेट में 10 एलिमेंट है तो उस सेट का कार्डिनलिटी हम लोग 10 बोलते हैं। तो बेसिकली कार्डिनलिटी कुछ नहीं है, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट बोल सकते हो। एलिमेंट मत बोलो, लेकिन बोलो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग एलिमेंट कितना है, उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो देखो इधर मैंने एक्सप्लेन किया है कि द कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सेट। मतलब कितना सारा यूनिक एलिमेंट है उस सेट में, उसको हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन द सेट। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं उस एग्जांपल में हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे? ए इज ए 1, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो हम लोग काउंट करेंगे कि इस ए सेट में कितना एलिमेंट है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, और पाँचों के पाँचों एलिमेंट यूनिक है और डिस्टिंक्ट भी है। तो इसका जो कार्डिनलिटी होगा सेट ए का वो 5 कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सेट में कितना सारा एलिमेंट है उसको हम लोग कार्डिनलिटी कहा जाता है। और जो कार्डिनलिटी होता है ना, उसको हम लोग बेसिकली CARD ऑफ द सेट नेम कैसे डिनोट कर सकते हैं, और N ऑफ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। N ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पार्टिकुलर सेट। और अगर इनफाइनाइट सेट होता है ना, अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट है, मतलब उसका सेट का एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है, तो उस सेट का कार्डिनलिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो इसके ऊपर बेस करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो डिस्कस करते हैं। एक फॉर्मूला है, अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी, दो सेट अगर है और हमको बोला कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोवाइडेड दैट ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट इक्वल टू 5। अगर 5 होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिस पार्ट रहेगा। लेकिन इस फॉर्मूला में जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें हम लोग 0 नहीं होना चाहिए और 5 नहीं होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि सर अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। सपोज दैट हमारे पास दो सेट है ए और बी, ए और बी दो सेट है, और जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। तो 5 है मतलब ए इंटरसेक्शन बी में नो एलिमेंट है, 0 हो जाएगा। तो तब क्या केस में एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। दो सेट का तो हम लोग फॉर्मूला सीख ले, अगर 3 सेट हमारे पास दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला कैसे रखेंगे? तो इफ़ ए बी सी आर 3 फाइनाइट सेट फाइनाइट होना पड़ेगा, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी देयर इन दैट सेट, देन ओनली वी कैन एबल टू calculate the cardinality of that particular set, and A intersection B intersection C is not equal to y। सेम जो प्रीवियस केस में 2 के लिए क्या था, अभी हम लोग 3 एलिमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू सारे सेट का एलिमेंट अलग अलग N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C, फिर माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। बस ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला बस आप एक रिमाइंड करके रखो या फिर आप उसको एक कॉपी में लिख के रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसी सब फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
मेंस का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बोर्ड का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन एराइज हो सकता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर 5 आ गया तो क्या हुआ, सेम केस, बस ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी भी 5 हो जाएगा। मतलब सेकंड केस में हम लोगों ने क्या पकड़ा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 0 एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0 एंड एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0। मतलब जितना भी इंटरसेक्शन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। तो वो वेन डायग्राम से आप इजीली समझ जाओगे। जब हम लोग वेन डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तब ये वाला पार्ट में फिर से रिपीट करूंगा वेन डायग्राम में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, बस सिंपल। ये 4 फॉर्मूला आप लिख के रख दो, ठीक है। तो ये जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वीडियो में हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन। अभी आता है सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, एक सेट का पार्ट होता है। मतलब क्या, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बी। अगर एक सेट ए को बी का सबसेट कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब ए का सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 एंड बी इक्वल टू मैंने क्या लिया 4 6। बी में देखो 4 और 6 है। हमको अभी चेक करना पड़ेगा जो सेट ए है मेरा, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो है इसमें 4 और 6 है क्या, ओबियसली 4 और 6 ए में, तो हम लोग कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। देखो मैंने अच्छे से लिख के भी दिया, देन बी इज द सबसेट ऑफ ए एस ऑल द एलिमेंट ऑफ बी आर द एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो। मतलब बी का सारे एलिमेंट ए का एलिमेंट का मतलब ए सेट में प्रेजेंट है। और सबसेट को हम बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं, सी दे के नीचे एक बार दे देते हैं, और इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। सबसेट में 2 टाइप का सबसेट होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। टाइप्स ऑफ सबसेट, इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है सबसेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखो कि प्रॉपर सबसेट इज वन दैट कंटेन्स ओनली ए फ्यू एलिमेंट ऑफ द मेन सेट। मेन सेट का सिर्फ कुछ एलिमेंट को ही लेगा। जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था उसमें बी सेट में ए सेट का जस्ट 2 एलिमेंट प्रेजेंट था, तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इम्प्रॉपर सबसेट है मतलब क्या, अगर वो सेट खुद का सबसेट होगा, मतलब सेट का एलिमेंट दूसरा सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होगा। मतलब क्या, एन इम्प्रॉपर सेट कंटेन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट का सारे एलिमेंट इम्प्रॉपर मतलब सबसेट में रहेगा, तभी इसको हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, ठीक है। कुछ नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और शॉर्ट ट्रिक्स, एज ए शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग याद रख सकते हो। क्या बोला, देखो इफ ए सेट कंटेन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर सेट में सपोज 5 एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन इट विल हैव 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट। मतलब बोलता है कि अगर आपके पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, तो इस सेट का कितना सबसेट होगा, तो कुछ नहीं करना, बस 2 to the power 5 लिख देना, ठीक है। बस 2 to the power 5 जितना भी आएगा वही नंबर ऑफ सबसेट होगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। और एक है 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया में आप कितना भी सेट ले लो, कोई भी सेट ले लो, 5 जो है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सुपरसेट क्या होता है, सबसेट का उल्टा। सबसेट का उल्टा मतलब क्या, सबसेट तो सेट से छोटा होता है, सुपरसेट होता है सेट से बड़ा वाला सेट, ठीक है। ए सेट ए इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ अनदर सेट बी। एक सेट ए को बी का सुपरसेट कहा जाएगा इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। मतलब क्या, बी का सारे एलिमेंट अगर ए में कंटेन है। और सबसेट का सिंबल, सुपरसेट का सिंबल उल्टा वाला है, सबसेट का उल्टा वाला। मतलब क्या, एग्जांपल लेते हैं, एक देखो कि ए बी सी डी ई एफ जी है ना ए सेट, तो बी सेट में हम लोगों ने ए बी सी डी लिया, तो हम देख सकते हैं बी सेट का सारे एलिमेंट ए सेट में है और ए सेट बड़ा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी। मतलब एक रिलेशन हम लोग क्रिएट करते हैं, सबसेट और सुपरसेट का एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑफ सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है। ए रिलेशन बिटवीन द सबसेट एंड सुपरसेट। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज दैट
बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मतलब दैट इज ए सबसेट ऑफ बी implies B is the superset of A, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, सॉरी B इज द सुपरसेट ऑफ A, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब क्या B A का सुपरसेट है, मतलब A सेट छोटा है, ठीक है। इसको मतलब उसका रिवर्स करना, बस सिंपल। तो आज का वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डिनलिटी, सबसेट और सुपरसेट के बारे में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन। और इसके ऊपर क्वेश्चन जो फॉर्मूला आज लोग एक्सप्लेन किया था, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चन लाएंगे और उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू।